बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरा इज़राइल जाग रहा था आधी रात को और वो इंतज़ार कर रहे थे कि नेतन्याहू आएगा और आकर वो तकरीर करेगा और कहेगा जी हम जंग बंद कर रहे हैं और मैं बाकी कैदियों को वापस लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि सूरत हाल जो आपको पता है आज हुई है, पूरे का पूरा मुल्क सड़कों पर था और जो जनाजे वहाँ पर उठे हैं वो तमाम लोगों ने सड़कों पर ले आए। उन्होंने कहा जी हमने दफनाने नहीं है। फिर उनको कहा गया नहीं ठीक है आप इनको दफनाएं, और हालात इतने ख़राब हो गए कि अमेरिका समेत सब ने वार्न कर दिया कि अब तू नहीं बच सकता। और आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पर मरने वालों के माँ बाप आ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, रो रहे हैं, पूरा मुल्क सड़कों पर है। यानी इजराइल की तारीख में कभी इतना बड़ा एहतजाज नहीं हुआ जितने अब एहतजाज हो गए हैं। लोग नफरत कर रहे हैं। और सीन क्या होता है ज़रा समझिए। नेतन्याहू आता है और ये तब है जब प्रेसिडेंट गया है जनाजों में, आर्मी चीफ नुमाइंदे भेज रहा है, खुद वो विजिट कर रहा है, सारे जा रहे हैं, नेतन्याहू आता है। और आज ये यकीन था इजराइलियों को, वैसे हमें आपको और दुनिया को नहीं यकीन था, इजराइलियों को यकीन था कि नहीं आज कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, क्योंकि जो सूरत हाल पैदा है, जिस तरह वो एहतजाज कर रहे हैं वो तो पूरी तरह, यानी इन्होंने फौज तलब कर ली है, फोर्सेस मंगवा ली है कि कहीं नेतन्याहू का गिरेबान ही ना फाड़ दे। अब नेतन्याहू आता है और आकर आप जरा उसकी आंखें देख के सुर्ख बिल्कुल लाल, और मीडिया में पैगाम गया है कि नेतन्याहू रोता हुआ आज आया है। यानी ये ड्रामे इनके पुराने हो गए हैं कि नए हैं, लोगों को समझ नहीं क्या आ रही कि इजरायली भी बेवकूफ़ा बनने को तैयार आया है। और आकर आप देखिए वहां पर रोना शुरू कर दिया इसने, आंखें लाल सुर्ख है और रोते हुए कहता है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके कैदियों को बचा नहीं सका, मुझे माफ़ कर देना, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका, मैं कसूरवार हूँ, उनकी रूहों को बचा नहीं सका। यानी वो जो जज्बाती तकरीर है, आपको पता नहीं है कि इनकी कुर्बानी इसराइल बचाएगी और ये होगा वो। अब एक कहानी सारी सुना रहा है तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चले ये कहेगा कि गैरत आ जाएगी कि जी बाकियों को कहता है कि मैं आपको बता दूं ये जंग बंद नहीं होने वाली, जो मर्जी हो जाए। कहता है अगर हमने फौज निकलवा ली, इसके मुंह से सच निकल गया, कहता है अगर हमने फौज निकलवा ली वहां से तो फिर दोबारा वापस नहीं जा सकेंगे। यानी वो जो 2000 साल पुराना हमारा ख्वाब है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और फिर जाता है पीछे, मैप दिखाता है सबको, कहता है देखिए अगर मैंने इनसे डील कर ली तो ये यहां से निकलेंगे, ये देखिए मैं स्टिक से आपको दिखा रहा हूं, ये यहां से निकलेंगे, वहां से बारूदीन का सामान आएगा, यहाँ से ये कैदियों को लेकर जाएंगे और उसके बाद ईरान जाकर मुंतकिल कर देंगे, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप एक बात बता दें, फिर आपके कैदी भी नहीं मिलेंगे। मैंने अगर फौज यहाँ से निकाली तो फिर वो हमारा वो 2000 साल पुराना वो ख्वाब वो कहाँ पर जाएगा। आप अंदाज़ा करें पूरा वर्ल्ड इसकी तकरीर को वॉच कर रहा था कि आज ही शायद जंग बंदी का ऐलान कर दे। वो आकर कहता है कि जी कोई जंग बंदी नहीं होनी, मैं लड़ता रहूँगा, फौज भी लड़ती रहेगी, हम सारे लड़ाई करेंगे। यानी उसे इनडायरेक्टली कह दिया कि भाई भाड़ में जाए आपके कैदी, मरते हैं मर जाए, हमें कोई परवाह नहीं। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि अमेरिका ने इनको कहा है कि आपने रफा और दीगर जगहों पर ऑपरेशन नहीं करना, वहाँ कैदी मौजूद है, ये वहाँ पर करते हैं स्ट्राइक करते हैं। देखिए आपको हकीकत टीवी ने ऑलरेडी बताया है कि पहले मामला और था, इस्माइल हानिया था, याहिया सिनवार जब से आया है उसने असल में ये काम किया था। ये पहले जाकर स्ट्राइक करते थे इलाकों पर, वो कैदी लेकर आगे चले जाते थे। इस दफ़ा वो खुद निकल गए, उन्होंने कहा जी रखे इनके कैदी यहाँ पर, इनको मारने दे। उन्होंने बिल्डिंग गिरा दी, कैदी वहाँ पर 6-7 थे वो मारे गए। अब कैदी मारे गए, जब जाहिर सी बात है उनकी मैयतें आई तो सीन ये हुआ कि वो पूरा इसराइल चीख उठा। अब इसने नेतन्याहू ने आकर इंडिकेट कर दिया है कि कोई जंग बंदी नहीं है, मैं तो जी आखिरी दम तक लड़ूंगा। कहता है अगर ये सूरत हाल हो गई तो फिर हमारे हाथ से ये जितने कैदी हैं ये वो ईरान मुंतकिल कर दिए जाएंगे। कहता है हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, जो मर्जी हो जाए, हमने किसी सूरत यहाँ से फौज नहीं हटानी। आपको पता है कि असल कहानी ये थी, हमास ने इनको कहा था एक ही हमारी डील की शर्त है, आप फौज हटा दें, गजा से ले जाएं भाई, दैट्स इट, और उसके बाद इस जंग को परमानेंट बंद कर दें, ख़त्म कहानी हमारी तरफ से, अपने कैदी ले दे। कहता जी मैंने तो फौज नहीं हटानी। अब ये बात आप समझ लें ज़रा, इनके आर्मी चीफ ने भी यही बात कही थी नेतन्याहू को
कि आप गजा से फौज निकालें, ये गजा हमास के हवाले करें, भाड़ में जाए वो। उन्होंने कहा इनके पास पैसे ही नहीं है, ये तो चला ही नहीं सकते। तो आगे से कहता है कि तुम्हारा काम है मेरे ऑर्डर तस्लीम करना, और इस सूरत हाल में हम उनको हवाले कर दें ताकि हमारा वो जो ख्वाब है वो पूरा ना हो। अब अवाम जमे गफीर उनका निकला हुआ है और सारे नेतन्याहू के घर के बाहर है, और ये नहीं पता ये तकरीर कहाँ से कर रहा है, कहाँ पर बुलाया है, क्या सूरत हाल है, यानी आम लोगों को इसके बारे में नहीं पता। अब वहाँ पर बुलाकर वो दुनिया के सामने कह रहे हैं जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त हालत ये है कि जब ये तकरीर कर रहा है तो अवाम उसका गिरेबान फाड़ने के लिए इस वक्त सड़कों पर निकली हुई है, और वो कह रही है कि हमने नहीं छोड़ना। आज पूरे मुल्क के अंदर हड़ताल थी, स्ट्राइक थी, और उन्होंने कहा जी हमने कंटिन्यू करना है। और आपको पता बरतानिया ने इनको हथियार देना भी बंद कर दिए हैं और कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वायलेशन कर रहे हैं, हमने नहीं छोड़ना। अब सीन यहाँ पर यह हुआ है कि आज नेतन्याहू ने ऐलान असल में इनडायरेक्टली कर दिया है कि बेशक आलमी जंग छिड़ जाए, आपके कैदी मारे जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अब सीन क्या हुआ है, अब अवाम ने इसको छोड़ना नहीं। इसराइल की अवाम का जो सब्र है उसका पैमाना लबरेज हो गया। वो नेतन्याहू का गिरेबान फाड़ने के लिए तैयार है। ये ड्रामे नहीं उनके सामने अब चल रहे। सीन अब ये हुआ है कि वहां पर अब वो अवाम कह रहे हैं कि हमने छोड़ना है। देखिए फ्लाइट्स कैंसिल है वहां पर, मुकम्मल तौर पर अब कैंसिल होने जा रही हैं। यूनिवर्सिटीज बंद है, कारोबार बंद है, लोगों ने स्ट्राइक किया और वो कह रहे हैं कि हमने लंबी करनी। इन्होंने अपने जज से जिनकी वीडियोस बनाते हैं और सारा कुछ करते हैं उसे फैसला दिलवा दिया कि जी स्ट्राइक को कलअदम करार दिलवा दिया। अवाम कहती है भाड़ में जाए, अब हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये जो लड़ाई हो रही है ये बड़ी जंग की तरफ मामला जा रहा है। और आपको पता है कि जिस जंग की तरफ ये मामला जा रहा है वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि उसके बाद हो सकता है इनकी लाखों की जिंदगियां जो है लुकमा अजल बन सकती हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर ये कह रहे हैं लोग कि भाई हमने नेतन्याहू को नहीं छोड़ा, उसका गिरेबान फाड़ने के लिए सड़कों पर निकले हैं। ये तकरीर अंदर कर रहा है और पीछे आवाम निकली हुई है सड़कों पर। अब सीन यहाँ पर ये है कि उसने आज कर दिया वाज़ेह। देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रख लें, आज रूस ने जो ऐलान किया है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल था। यही बात उसने कही है, यानी रूस की जानिब से बात कही गई है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है रूस के, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि असल फसाद की जड़ है इसराइल, और इसराइल ही फसाद की जड़ इसलिए है कि यही पूरे रीजन के अंदर जंग चाहता है। ईरान को हमने कहा है, ईरान का पूरा हक है कि वो इसराइल पर स्ट्राइक करे। उन्हें कहा कि ये समझ रहे हैं कि हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देंगे, हमास को ख़त्म कर देंगे, सारी ज़िंदगी भी लगे रहे तो उनको ख़त्म नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि इसराइल इस पूरे रीजन के अंदर तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसको मौका चाहिए, वही प्रोवोक कर रहा है पूरी तरह। अब आज आप सोचें कि रूस ने ये ऐलान कर दिया है, इस सारी सूरत हाल में बाकी बचता क्या है? कहानी का रुख इस वक्त ये हो रहा है कि एक बात तो तय है कि अगर लट से हिजबुल्लाह, ईरान या इन बाकी ताकतों के हाथों इनका ज़वाया हो या ना हो, अवाम ने नहीं इनको छोड़ना। देखिए पूरा इसराइल शटडाउन है, इसराइल बंद है, अवाम सड़कों पर है। नेतन्याहू आकर माफिया मांग रहा है, मुझे माफ कर दें, बचा नहीं सकता लेकिन मैं जंग नहीं बंद करूंगा। इससे आप अंदाजा लगा लें इन्होंने पूरे रीजन के अंदर जंग छेड़नी है। अब जरा उनसे पूछें, ये जो आकर सारे ईरान को कह रहे हैं कि आपने स्ट्राइक नहीं करना, कतर भी आ रहा है, बाकी सारे आ रहे हैं, अब इसराइल को पूछे ना जाकर आप फौज हटाओ। यहाँ पर आपका आर्मी चीफ कह रहा है, हैरट से लेकर टाइम्स ऑफ इसराइल से लेकर इनके कैन यानी इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, आप नाम लेते जाएं पूरी दुनिया के अंदर, आप डेली मेल को उठा लें, आप पूरे वर्ल्ड के अखबारात उठा लें, वो सारे कह रहे हैं कि इनका आर्मी चीफ भी कह रहा है कि हमें फौजें निकालनी। आप बताएं ना कि इनके सारे पूरी दुनिया के अंदर वो कह रहे हैं कि यहाँ से निकालें फौजें, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सूरत हाल है कि वो कह रहे हैं कि इसराइल के अंदर आर्मी चीफ ये कह रहा है, अवाम कह रही है, यूएस कह रहा है, रीजन कह रहा है, वो कह रहा है नहीं मैंने तो जंग करनी है। तो फिर पूछे ना ये अकेला बंदा कैसे, इसकी औकात है इतनी? सिर्फ एक ये आप छोटे ना एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप एक बंदे को कह दें उसे रिजाइन करवा ले, कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किल है इसराइल के अंदर 2 मिनट लगाए, एक आप मिनिस्टर को कह दे रिजाइन कर दे, इसकी गवर्नमेंट चली जाएगी। एक सीट के ऊपर बैठा हुआ ये बंदा, लेकिन नहीं, क्योंकि वो जो ताकतें दुनिया के अंदर तबाही लेकर आना चाहती है, जिन्होंने दुनिया को डिजाइन किया है जंगों का, उनका मोहरा है नेतन्याहू, वरना इसकी औकात है इतनी कि ये खड़ा हो सके इस टाइम। असल कहानी ये है, एस्टैब्लिशमेंट दुनिया की कई हिस्सों में तकसीम है और जो ज्यादा ताकतवर है वो पूरी दुनिया के अंदर जंग चाह रहे हैं।
अब यही बात है, रूस ने आज जो इतना सख्त बयान दिया है वो क्यों दिया है? क्योंकि उनको पता है कि इसराइल यूक्रेन के अंदर भी मामला कर रहा है। देखिए ना, इन्होंने कहा है कि हम असला देंगे जाकर यूक्रेन को, और ये सारा उन्होंने तो आगे से धमकी दी है। सो कुल मिलाकर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, आज नेतन्याहू का खिताब था, अब अवाम की आंखों में उतर आया खून। अब उन्होंने इसको छोड़ना नहीं है। अब वो क्या रुख इख्तियार करेंगे? ये याद रहे कि इजराइल में अब लोगों के सब्र का पैमाना हो चुका है लबरेज। अब या तो इजराइल की आवाम रहेगी या नेतन्याहू रहेगा। इसके पास एक ही हल है, और वो ये है कि जंग छेड़ दे ईरान के साथ, बहुत बड़ी वहाँ हमला कर दे और इतनी बड़ी तबाही, यानी कोई इतना बड़ा हमला कर दे कि उसके बाद ये आवाम सड़कों पर नहीं। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हमने जाना नहीं है, अब हमारी बस हो गई है। और वो बल्कि खाली कैदियों नहीं, वो कह रहे हैं जंग भी रोकनी है, क्योंकि पूरा मुल्क अब वो शट डाउन कर रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।